हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स या मैजिक में। मित्रों, हमारा आज का टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। अब देखिए, इसके नाम से ही पता चलता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब डिफिनीशन 50% से ज़्यादा इसकी नाम में ही क्लियर हो जाती है कि एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल हो उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। मतलब वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे हम बोलते हैं समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखें, एक छोटी सी डिफिनीशन है यार, मैं आपको लेसन में पिछली वीडियोस में पूरा पढ़ा चुका हूं, बस यही एक टॉपिक बचा हुआ था इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो उसे आज मैं पूरा करने जा रहा हूं। जैसे देखिए, आप अपने से कोई भी सरफेस इमेजिन कर लीजिए, अगर उसके हर पॉइंट पर, मैं भी आपको स्फेरिकल सरफेस लेकर दिखाता हूं, पहले से रफली समझें। अगर उसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, उसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, तब आपको तब इस पृष्ठ को, तब इस सरफेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। आपको मैं इसका एक अच्छा उदाहरण लेके दिखाता हूं जो आपने देखा हुआ है। जैसे आप ये ले लीजिए, कोई स्फेरिकल सरफेस ले लीजिए, ठीक। यहां पर कोई सरफेस हम ऐसे ले लेते हैं। अब जैसे देखिए, इसके हर पॉइंट पर, जैसे मान लो अब ये हॉलो स्फीयर है और इसके पूरे सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, मतलब प्लस क्यू चार्ज एक समान रूप से वितरित है। अगर आप किसी प्लस चार्ज को यहां पर रखते हो तो प्लस ऐसे रिपल्स होता है, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होती है वो ऐसे ही गई हुई है। अब देखिए, जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है सब ऐसे गई हैं, तो यह माना मतलब आप यह मान सकते हो कि सारा चार्ज यहां पे इकट्ठा है, जो पूरे सरफेस का चार्ज है उसे आप यहां पर मान सकते हो, ठीक। तो ऐसा लगता है जैसे कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, जैसे हमारा क्यू चार्ज जो है सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब भी फोर्स लाइन ऐसे है। अगर वो सेंटर पर होता तब भी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इसी तरह की होती, ठीक। तो अब देखिए, अगर आप देखें तो अगर आप चार्ज Q को आप यहां पर मानते हैं, मान लीजिए, और वैसे भी आपको बताया गया है कि सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/R होता है, अगर इसका रेडियस आपका R है तब। तो अच्छा, ये बताइए, इसके हर पॉइंट पर, अब सरफेस पर ही आप चार्ज मान के चलो, मत लाओ यहाँ पे, आपको दिक्कत हो रही तो इसके हर पॉइंट पर जो मतलब जो आपका पोटेंशियल है इतना ही होगा। तो हर पॉइंट पे अगर पोटेंशियल सेम है तो सरफेस के हर पॉइंट पर, क्योंकि अब क्यू अगर आप वही चार्ज लेते हो, रेडियस फिक्स ही है, तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल तो यही आएगा इसी फार्मूले से। तो जो आपका स्फेरिकल सरफेस होता है, ये स्फेरिकल सरफेस वह एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। मतलब आपका जो गोली पृष्ठ होता है वह एक समविभव पृष्ठ है। अब देखिए, जैसे कि समविभव पृष्ठ की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की। जैसे कि अगर आप किसी भी चार्ज को, किसी दूसरे ऑब्जर्वेशन चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं तो आपको कभी कोई वर्क नहीं करना पड़ता। मतलब जो वर्क होता है दैट वर्क डन इज जीरो, मतलब कोई वर्क नहीं करना पड़ता। आपको मैं करके दिखा देता हूं। देखिए, मैं आपको इसे दो तरीके से करके दिखाता हूं। अच्छा, एक बात बताओ आप, जैसे ये आपका फोर्स के डायरेक्शन है, ठीक। जैसे चार्ज अगर कोई आप लेते हो तो उस पर फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा यहाँ पे। अगर आप इस पर मूव कराते हो तो किसी स्फीयर पर या मतलब किसी कर्व पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो स्फेरिकल, वो टेंजेंशियल लेते हो आप। तो अगर आप किसी मतलब जो आपका जो इस तरह का जो सरफेस बना हुआ है हमारा, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट सरफेस पे करेंगे, तो सरफेस अगर मान लो हमारा स्फेरिकल है, जो डिस्प्लेसमेंट की लाइन होती है दैट इज टेंजेंशियल, स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। अब बल इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बल इस डायरेक्शन में है, फोर्स आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, इनके बीच का एंगल आपका 90 डिग्री है, तो अगर आप वर्क निकालते हो तो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में, F डॉट डी
एंड एफ डी कॉस 90 है यहाँ पे, तो इक्वल टू 0। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पर आपका जो वर्क डन होता है वो आपका 0 होता है, क्योंकि इसमें जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होती हैं सब सरफेस की होती है परपेंडिकुलर। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होती हैं सब की सब सरफेस पे परपेंडिकुलर होती हैं, और डिस्प्लेसमेंट सरफेस पे होता है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 होने की वजह से वहां पे कोई वर्क नहीं करना पड़ता। अब आपको मैं एक दूसरा मेथड आपको दिखाता हूं, इसका दूसरा तरीका। जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज वर्क डन अपॉन ऑब्जर्वेशन चार्ज, ठीक। जैसे मान लो इसको हटाओ अब आप, जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर आपके 2 पॉइंट्स हैं, ठीक। तो 2 पॉइंट्स के बीच एक पर पोटेंशियल V1 है, एक पर पोटेंशियल V2 है, लेकिन आप जानते हो कि अगर यहां पर पोटेंशियल V1 है, यहां पे आपका V2 है, तो यू नो दैट कि V1 इज इक्वल टू V2 बिकॉज इट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। देन V1 माइनस V2 इक्वल टू 0, देन डेल्टा V इक्वल टू 0। अब डेल्टा V आप अगर 0 कर देते हो तो Q नॉट इधर कर दोगे अगर आप, तो डेल्टा W आपको 0 ही तो मिलेगा। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ता, ठीक। अब आप चाहें तो डेल्टा W की जगह ये वाला फार्मूला, जैसे डेल्टा W इक्वल टू 0 आ गया तो एफ डी कॉस थीटा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। एफ डी और 0 नहीं है तो दिस इंप्लाइज दैट कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो यहां से आप ये बोल सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। फिर से रिपीट करता हूं, इस तरह से आप डेल्टा W की वैल्यू निकाल लीजिए कि डेल्टा W इक्वल टू 0। फिर जो वर्क किया है आप एफ डी कॉस थीटा से भी निकाल सकते हैं। तो वर्क में अगर आप एफ डी कॉस थीटा यूज करते हैं तो सिंस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नॉट 0, फोर्स कार्य कर ही रहा है, डिस्प्लेसमेंट आपने दिया है, तो अगर एफ और डी 0 नहीं है इस और प्रोडक्ट 0 है तीनों का, इसका मतलब कॉस थीटा 0 होगा। तो कॉस थीटा अगर 0 है इट मींस दैट कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वह 90 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि डिस्प्लेसमेंट आप सरफेस पे ले रहे हैं, तो जो फोर्स की लाइन है, इलेक्ट्रिक फोर्स की लाइन है, वो सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इस तरह से हम एक और रिजल्ट निकाल लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होती है वह इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो मैं इसे आपके लिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि वह सरफेस जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल होता है, उस सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस या समविभव पृष्ठ बोलते हैं। इसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी कि इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, डेफिनेशन है हमारी ये। नंबर 2, इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। नंबर 3, किसी भी ऑब्जर्वेशन चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता। एंड नंबर 4 कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होती है उस पर परपेंडिकुलर होती है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस होती हैं वह इक्विपोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर होती है। यह डेफिनेशन बहुत ही छोटी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते, इस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो प्लीज इसको ध्यान से पढ़ें। और उम्मीद है कि इतने में आपको समझ में आ गया होगा। छोटा टॉपिक था इसलिए मैं इसे बहुत ज्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मित्रों शेयर करें, लाइक करें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।